काफ़ी लोग हमारे चैनल पे न्यू जुड़ चुके हैं। मैंने सोचा क्यों ना वापस से एक बीट फ्रॉम स्क्रैच का वीडियो बनाया जाए, जो कि हो सकता है बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। बीपीएम में रखता हूँ करीब 152 के अराउंड, एंड बाद में मैं चेंज भी कर सकता हूँ। 152 इनफ है। एंड सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंट ऐड करते हैं हम, एंड ये वीडियो पूरा स्टॉक प्लगइन से होने वाला है, एंड स्पेशली होने वाला है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि आखिर बीट कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले आप यहाँ पे पैक्स में आओ। आप यहाँ पे एफ एल कीज भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके मुकाबले ये पैक्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे है कीबोर्ड एंड ये है क्लोज ग्रैंड, ये आप ऐड करो एक बार। एंड ये सुनो, एफ एल कीज के मुकाबले ये काफ़ी पावरफुल एंड रियलिस्टिक फील देता है। ये रहा हमारा प्रीसेट यहाँ पे। ये पूरा एक मशीन है, यहाँ पे देखो आप। एंड इसके अंदर अब हम मेलोडीज बनाएंगे हमारी, जो कि एकदम सिंपल मेलोडी होगी, एंड हम कम से कम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके पूरी बीट बनाने वाले हैं, ताकि आप सेम प्रोसेस करके अपनी खुद की बीट बना सकते हो ये वीडियो देख के। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे है माइनर नेचुरल, एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ ए शार्प, यानी कि हमारा स्केल होगा ए शार्प माइनर का। एंड अब हम यहाँ पे पूरा एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएंगे। कॉर्ड प्रोग्रेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, यहाँ पे देखो आप, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मेरा खुद का कॉर्ड प्रोग्रेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया है, जो कि मैंने वीडियो अपलोड की है। एंड यहाँ पे जो आप अभी कॉर्ड प्रोग्रेशन देख रहे हो, मेजर कीज़, यहाँ पे इतनी सारी मेजर कीज़ है, यहाँ पे है माइनर कीज़, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इतनी सारी माइनर कीज़ है। सिंपली आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है। कुछ इस तरह से आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। एंड यहाँ पे सिर्फ कॉर्ड प्रोग्रेशन ही नहीं है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मेलोडीज भी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, एंड ये आपकी पूरी मेलोडी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अगर आप टोटली बिगिनर्स हो, आपको ये पता नहीं होगा कि कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे बनाते हैं, या फिर मेलोडीज़ कैसे क्रिएट की जाती है कॉर्ड प्रोग्रेशन को लेयर करते हुए। मैंने ऑलरेडी ये कॉर्ड प्रोग्रेशन एंड ये मेलोडीज़ है वो मैंने एज अ गिफ्ट सबको दी हुई है। अभी ऊपर आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, वो जाके आप देख सकते हो, एंड इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा ये वीडियो की। एंड वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारी फाइल्स आपको, मीडी फाइल्स आपको फ्री में मिल जाएगी। बस आपको डाउनलोड करना है, विदाउट पासवर्ड है, एंड आपको सिंपली उसको यूज़ करना है। अभी के लिए मैं यहाँ पे ए शार्प माइनर की कॉर्ड प्रोग्रेशन लेता हूँ। लेकिन आज जो मैं बनाने वाला हूँ वो एकदम सिंपल एंड रिपीटेटिव मेलोडी होगी। मुझे ये इन सब की अभी ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे चाहिए सिर्फ ये 3 नोट, जो कि है ए शार्प माइनर के। यहाँ पे आप देखो, ए शार्प माइनर के अंदर ए शार्प है, सी शार्प है, एंड एफ है। इसको एक ऑक्टेव अप किया है कंट्रोल प्लस अप एरो से। अब मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। एंड अब आप देखना, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 बार की मेलोडीज बनाऊँगा, एंड वो ही हमारे पूरे गाने में रिपीट होगी। ये जो हमारा 5th नोट है, ये है हमारा फर्स्ट नोट, एंड उसके बाद ये है हमारा सेकंड नोट, जो कि माइनर कॉर्ड प्रोग्रेशन बना रहे हो, तो 2 नोट के बीच में 2 नोट का गैप होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो ये। एंड उसके बाद जो हमारा 5th नोट आएगा, यानी कि 3rd नोट, जो कि है एफ, वो
3 नोट के स्पेस के बाद आएगा। मैंने म्यूज़िक थियोरी के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है जो अभी ऊपर आ रही होगी। सो अगर आप बिगिनर्स हो तो वो भी आप देख सकते हो, उसमें मैंने सब कुछ बताया है। सो ये मैं F को यहाँ पे उसको मूव करता हूँ मैं, एंड इसी तरह से यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ एंड वापस से इसको सेम इसी तरह यहाँ पे भी प्लेस कर रहा हूँ। अभी शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, सो मैं यहाँ पे कुछ नोट और ऐड करता हूँ एंड यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं अब ये सी शार्प को मैं पहले एक ऑक्टिव अप कर देता हूँ एंड यहाँ पे इसको मैं पूरा लॉन्ग कर देता हूँ इस तरह से। एंड यहाँ पे मैं सी को यहाँ पे प्रेस करता हूँ। ये सस्पेंडेड 2 नोट है। सस्पेंडेड 2 का मतलब है यहाँ पे सिंपल ये है माइनर कॉर्ड, ये हमारा है ए शार्प माइनर कॉर्ड, लेकिन यहाँ पे जो ये सी शार्प है उसको सी शार्प पे ना करते हुए हम एक सेमीटोन डाउन कर देंगे। सो ये हो जाएगा हमारा सस्पेंडेड 2 एंड उसी तरह से यहाँ पे है एंड उसको मैं यहाँ पे कर दूँ यानी कि डी शार्प पे, तो ये हो जाएगा हमारा सस्पेंडेड 4 कॉर्ड। एंड ये स्पेशली तब काम आता है जब आप कोई टेंशन वाला म्यूज़िक बना रहे हो, सिनेमैटिक डार्क म्यूज़िक बना रहे हो, सस्पेंस वाला म्यूज़िक बना रहे हो तब। सो बैक टू द टॉपिक, वापस यहाँ पे आते हैं। उसको एक ऑक्टिव वापस अप करता हूँ मैं। वापस एक ऑक्टिव डाउन किया है मैंने। कुछ इस तरह से मैंने अभी रिपीटेटिव मेलोडी बनाई है। यहाँ पे जो ए शार्प था, सो ये यहाँ पे सेकंड बार के स्टार्ट में था, उसको मैंने एक ऑक्टिव अप किया है कंट्रोल ऑफ एरो से। एंड यहाँ पे कंट्रोल बी से मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ऐसा ही यहाँ पे करोगे, यहाँ पे आप देखो ये नोट यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है एंड थर्ड बार यहाँ से स्टार्ट होता है। सो जैसे आप डुप्लीकेट करोगे कंट्रोल बी से तो ये यहाँ पे होगा। सो आपको इसको शिफ्ट राइट क्लिक से आपको मूव करना होगा, या फिर आप इस तरह से दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करके कंट्रोल बी कर सकते हो। सो वो पूरा सिलेक्ट यहाँ तक होगा तो वो इसी तरह से डुप्लीकेट होगा फिर। सो अब ये हमारी पूरी 8 बार की मेलोडी तैयार हो गई है। एंड आप चाहो तो यहाँ पे रूट नोट को आप चेंज कर सकते हो, जो हमारी अपर हार्मोनिक्स है उसको आप एज इट इज रख सकते हो। एंड आप चाहो तो ये वाले नोट को भी आप नीचे कर सकते हो। अब ये यहाँ पे कौन सा नोट आएगा, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था वो ये है, यानी कि सेकंड नोट है। सो उसी तरह से अभी यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। सो ये यहाँ पे एफ शार्प है। अब ए शार्प के अंदर एफ शार्प का जो कॉर्ड प्रोग्रेशन होगा वो एफ शार्प मेजर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस तरह से होगा। सो हमें ये ए शार्प को एक ऑक्टिव अप करना है। एंड इसको भी मैं एक यहाँ पे इस तरह से डाउन कर रहा हूँ। यहाँ पे एक और यहाँ पे इस तरह से डाउन करता हूँ एंड यहाँ पे आएगा एफ माइनर।
या फिर आप इसको यहाँ पे एंड इसको यहाँ पे भी रख सकते हो। सिर्फ आप यहाँ पे ये रूट नोट है उसको आप चेंज कर सकते हो। सो अब ये पूरा हमारी मेलोडी तैयार हो गई है। अब हम इसको रिप्लेस करते हैं। हम ये इंस्ट्रूमेंट नहीं ऐड करने वाले हैं, हम कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऐड करेंगे जो कि कोई बेल टाइप साउंड होगी, क्योंकि ये हम डार्क बीट बना रहे हैं। सो साइट्रस लूँगा। साइट्रस में बेल अच्छे हैं यहाँ पे प्रीसेट पे, एंड यहाँ पे ड्रीम बेल है, ये काफ़ी अच्छा है एंड अच्छा साउंड करता है। सो यहाँ पे अब आऊँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा, कंट्रोल C एंड वापस यहाँ पे आऊँगा एंड कंट्रोल V कर दूँगा। सो वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसको म्यूट करता हूँ, अब वॉल्यूम डाउन करता हूँ इसका। अब ये सुनते हैं हम। अगर मैं ये नोट को सिर्फ यहाँ पे इस तरह से रखूँ, तो ये थोड़ा सिंपल एंड रिपीटेटिव हो जाता है। सो मैं यहाँ पे इस तरह से रूट नोट को थोड़ा सा चेंज करता हूँ यहाँ पे इस तरह से। एंड काफ़ी लोग जो बिगिनर्स हैं उसको पता ही नहीं होता साइट्रस में किस तरह से रिवर्ब या डीले को ऑफ किया जाता है। यहाँ पे आप देखो तो अभी काफ़ी ज़्यादा रिवर्ब एंड डीले दोनों है। ये आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा रिवर्ब है। एंड साइट्रस में आपको डायरेक्टली शो नहीं होता कि कहाँ से रिवर्ब को ऑफ करना है। सो यहाँ पे आपको एफेक्ट्स में आना है एंड यहाँ पे जो आप ये D1, D2, D3 एंड R देख रहे हो, ये है डीले 1, डीले 2, डीले 3 एंड ये है रिवर्ब। सो यहाँ पे आप देखो तो ये यहाँ पे ऑन है। सो उसको आप ऑफ कर दोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो एंड डीले 1 में भी देखो, यहाँ पे डीले 1 में ऑन है। सो उसको मैंने ऑफ कर दिया है। सो अब आप देखना यहाँ पे हमारा डीले एंड रिवर्ब अब रिमूव हो चुका है। ये देखा आपने, ये डीले एंड रिवर्ब बंद हो गया है। अब आप अपने हिसाब से मिक्सर ट्रैक के अंदर डीले एंड रिवर्ब ऐड कर सकते हो जितना आपको मर्जी चाहिए उतना। एंड आप चाहो तो यहाँ पे 4th बार में एंड 8th बार में इस तरह से थोड़ा सा वेरिएशन ऐड कर सकते हो जिससे पूरी रिपीटेटिव फील ना आए। कुछ इस तरह से मैंने चेंज किया है। यहाँ पे देखो मैंने 1 2 एंड यहाँ पे ये है, कुछ इस तरह से था। सो इसको मैंने एक ऑक्टिव अप किया है, फिर उसको मैंने 1 2 3 4 से सेमीटोन डाउन किया है। एंड अभी मैं इसकी वेलोसिटी को थोड़ा चेंज करता हूँ। यहाँ पे Alt R करूँगा जिससे हमारी वेलोसिटी हम एडजस्ट करेंगे। सो आप यहाँ पे अब हमारी वेलोसिटीज देख सकते हो एंड ये हो गई है हमारी फाइनल मेलोडी रेडी। विथ वेरिएशन है ये। एंड उसके बाद हम ऐड करते हैं एक डार्क पियानो जो कि हम इंट्रो के लिए यूज़ करने वाले हैं, जो कि मैं फ्लेक्स से यूज़ करूँगा। वॉल्यूम थोड़ा डाउन करता हूँ एंड यहाँ पे आऊँगा पियानो एंड यहाँ पे है ये पियानो डार्क, ये काफ़ी डार्क फील देता है। सो वापस यहाँ पे आऊँगा एंड जो हमने यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन आप यहाँ पे देख सकते हो घोस्ट नोट में। अगर आप में नहीं दिख रहा तो Alt V करके आप ऑफ एंड ऑन कर सकते हो। सो ये रहा हमारा ए शार्प। सो ये रहा है हमारे पूरे कॉर्ड प्रोग्रेशन के रूट नोट जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाले।
अब इसको कंट्रोल एल प्रेस करूँगा सो वो अपने आप लेंथ एक्सटेंड कर देगा। इसको भी एक्सटेंड कर देता हूँ। अब इसको डाउन करूँगा और इसका वॉल्यूम काफ़ी कम रखूँगा। एक ऑक्टेव डाउन करता हूँ एंड वापस इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ एक ऑक्टेव अप पे, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो A♯2 है उसके मुकाबले काफ़ी कम होगी। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो है वो यहाँ पे है वेलोसिटी, एंड जो हायर ऑक्टेव वाली है उसकी वेलोसिटी काफ़ी डाउन की है। अब इसको थोड़ा सा रैंडमाइज कर देंगे हम, ताकि ये ह्यूमन फील दे, रोबोटिक फील ना दे। अब आप चाहो तो ये साउंड के साथ एक और साउंड लेयर कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये सिर्फ हमने मेलोडीज क्रिएट करने के लिए यूज़ किया था। यहाँ पे मैं फ्लैक्स में आता हूँ वापस, एंड यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ कुछ इस तरह से। अब सिर्फ सोलो करके इसको सुनूंगा, एंड जो साउंड उसके साथ अच्छा ब्लेंड होगा उसको हम सिलेक्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो सो कुछ भी चीज़ें आप मिस ना कर सको। यहाँ पे जो हमारी ये मेलोडीज़ है, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक EQ के थ्रू दिखाऊँ। सो यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी रेंज देखना। जो मोस्ट ऑफ हमारी फ्रीक्वेंसीज है वो 200 से लेके 5K के बीच में है। लेकिन जो यहाँ पे आप नोट्स देख रहे हो वो यहाँ पे A♯4 से लेके A♯5 के बीच में है। सो हम दूसरा जो मेलोडी का लेयर ऐड करेंगे वो हायर ऑक्टेव वाला करेंगे, ताकि जब हमारा आउटपुट आए सो वो दोनों कंबाइन होकर आपस में फ्रीक्वेंसीज क्लैश ना हो। सो अगर मैं यहाँ पे आपको सुनाऊँ अब ऑन करके, अगर आपको ये साउंड अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे सारे को कंट्रोल प्लस अप एरो से एक ऑक्टेव अप कर दे सो वो आपस में ब्लेंडिंग अच्छी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसीज क्लैश नहीं होगी। यानी कि जब भी आप इस तरह से बीट बना रहे हो एंड लेयरिंग करते हो अपने साउंड को, तो एक को लोअर ऑक्टेव पे रखो यानी कि मिड पे, एंड एक को हायर ऑक्टेव पे रखो हाई फ्रीक्वेंसीज पे। अभी मैं ये साउंड को चेंज करता हूँ। ये प्रीसेट भी काफ़ी अच्छा है। मैं ये दोनों को लेयर करूँगा। एंड यहाँ पे मैं एक सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन लूँगा, जिससे मैं थोड़ा आर्क टाइप क्रिएट करूँगा साउंड। या फिर मैं यहाँ पे ये सेम कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, एंड जब मैं इसका सैम्पल रेंडर करूँगा सो उसको मैं थोड़ा सा स्क्रैच कम कर दूँगा, ताकि वो आर्क टाइप साउंड आएगी। आप देखना बाद में।
एंड आप करके देखना चाहते हो तो यहाँ पे सबको सिलेक्ट करो एंड यहाँ पे जो ये आइकन आ रहा है उसको आप कुछ इस तरह से करके देखो, अपने हिसाब से देखना करके, और कम कर सकते हो अगर आपको प्योर आर्क चाहिए, एक्शन चाहिए। लेकिन मैं ये बाद में ही करना प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे कोई अच्छा साउंड देखते हैं पहले। ये अच्छा ब्लेंड करेगा हमारा साउंड के साथ। सो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेम दे देता हूँ। ये है हमारा बेल 1 एंड आपके इंस्ट्रूमेंट को कलर कोड करके रखो सो वो आसानी होती है। ये है हमारा डार्क पियानो जिसको मैं थोड़ा सा अलग कलर दूंगा। ये है हमारा बेल 2 एंड ये होगा हमारा एक्शन यानी कि आर्क। इसको भी यहाँ पे मैं थोड़ा अलग कलर करता हूँ। आप ये साउंड को भी लेयर कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है इसके साथ। एंड फिर आप ग्रोस बीट अप्लाई करके हाफ टाइम करके अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हो, वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी ऐसा वीडियोस अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब मैं सेफर साइड के लिए यहाँ पे जो हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट अभी साउंड कर रहे हैं उसको मैं रेंडर कर लूँगा। सिंपली मैं यहाँ पे इसको रेंडर कर रहा हूँ अभी। आप ये यहाँ पे कैसे कर सकते हो मैं दिखाता हूँ आपको। रेंडर करने के कई सारे मेथड्स हैं बट मैं ये प्रीफर करता हूँ हर बार। यहाँ पे आपको जो भी आपको रेंडर करना है मैं आगे चल के वो भी दिखाऊंगा कैसे करते हैं सोलो करके किसी को भी, लेकिन मैं यहाँ पे अभी सबके लिए बताता हूँ। यहाँ पे मुझे सारे को यहाँ पे रेंडर करना है। सो यहाँ पे मिक्सर ट्रैक पे आऊँगा, मास्टर चैनल पे रखूँगा इसको एंड मेक श्योर करूँगा कि ये मैं यहाँ पे चैनल रैक से कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे पैटर्न को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे मास्टर ट्रैक पे आना है। आप यहाँ से प्रेस करके अल्ट आर कर सकते हो या फिर सिंपली यहाँ पे प्रेस कर दो, शिफ्ट अल्ट एंड आर प्रेस करो तो ये यहाँ पे आ जाएगा एंड स्टार्ट कर दो रेंडर एंड ये अपने आप रेंडर हो जाएगा पूरा। ये देखो आप, वॉल्यूम कम करता हूँ। एंड आप चाहो तो यहाँ पे ये ऑन करके पूरा स्क्रैच कर सकते हो कुछ इस तरह से। बट मैं अभी यहाँ पे इसको रिमूव कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रखूँगा इसको। वापस पैटर्न पे आते हैं हम। एंड मैं यहाँ पे एक और साउंड ऐड करता हूँ जो कि पैड का साउंड होगा हमारा। कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको एंड अगर आपके पास अच्छे VSTs हैं सो आप VSTs अच्छे यूज़ करो। ये अच्छा साउंड कर रहा है एंड जो मैंने यहाँ पे बताऊँ सो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे ये रखा है।
यहाँ पे मैं रीनेम कर देता हूँ अभी। अभी इसको मैं पहले मिक्सर ट्रैक पे अलाइन करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे सिर्फ हमारे इंस्ट्रूमेंट का, बाद में उसके ऊपर हम ड्रम्स ऐड करेंगे। यहाँ पे मुझे ये नहीं करना है, सिर्फ यहाँ इसको करना है। कंट्रोल एल प्रेस कर दूंगा तो वो अपने आप मिक्सर ट्रैक पे सारे अलाइन हो जाएंगे विथ रीनेम एंड कलर कोड। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स करूँगा साथ में एंड देखूँगा। सबसे पहले फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 से थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर देते हैं हम, एंड यहाँ से हम सब एंड बेस वाली फ्रीक्वेंसीज कट कर देंगे जो कि हमें नहीं चाहिए। इसमें करीब 300 तक कट कर रहा हूँ मैं। यहाँ से थोड़ा ये डाउन कर रहा हूँ। अब हल्का सा रिवर्ब हम आखिर में ऐड करते हैं। पहले थोड़ी सी इफेक्ट्स ऐड करते हैं। यहाँ पे विंटेज कोरस ऐड करके देखता हूँ, एंड ये सेकंड वाला प्रीसेट। इसका मिक्स लेवल 65% रखा है मैंने। एंड अब ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐड कर रहा हूँ फ्रूटी रिवर्ब 2। आखिर में ऐड करता हूँ मैं ये। आप यहाँ पे देखो मैंने डीके टाइम को रखा है 2.5 सेकंड एंड वेट लेवल को रखा है 53 यानी कि 50 समझ लो आप। एंड ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको रेंडर करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख लो ये यहाँ पे सिर्फ सोलो पे है अभी। यहाँ पे करूँगा शिफ्ट अल्ट एंड आर प्रेस कर दूंगा एंड एंटर कर दूंगा। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक यही साउंड को रेंडर करके देगा। आप यहाँ पे देखो अभी। ये हो गया हमारा एक फाइनल बेल का साउंड। मैं यहाँ पे वापस से रीनेम कर देता हूँ। कलर कोड भी कर देता हूँ साथ में। एंड इसको अब मैं मिक्सर ट्रैक पे अलाइन करता हूँ वापस से। यहाँ पे स्लॉट नंबर 10 से करता हूँ मैं इसको। कंट्रोल एल प्रेस कर दूंगा। ये यहाँ पे इस तरह से राउट हो जाएगा। एंड अब वापस से ऐड कर रहा हूँ फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 एंड ये प्रीसेट अप्लाई कर देता हूँ। एंड अब मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे ग्रोस बीट, जिससे हम हाफ टाइम का यूज़ करेंगे। आप हाफ टाइम या फिर डेजा वो यूज़ कर सकते हो, बट मैं ये स्टॉक प्लगइन के साथ आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी लोगों के पास अच्छे VSCs नहीं होंगे या फिर उनका PC इतना अच्छा नहीं होगा। आपको यहाँ पे प्रीसेट पे आना है। यहाँ पे है मोमेंटरी एंड फिर आता है यहाँ पे 1/2 स्पीड। सिंपली इसको क्लिक कर देना है। एंड आप देखो अब एंड ये वीडियो में आप ये जानेंगे कि कैसे बीट मेकिंग की पूरी प्रोसेस होती है, कैसे साउंड को रेडी किया जाता है। वीडियो लंबा हो सकता है, पहले ही बता रहा हूँ मैं। अब या तो आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हो एज इट इज़ है, या फिर आप यहाँ से ये टाइम को एडजस्ट कर सकते हो। यानी कि इसमें आपके हायर ऑक्टेव की मेलोडीज भी साथ में होगी एंड लोअर ऑक्टेव के ये नोट्स भी होंगे। या फिर ये पूरा करके आप यहाँ पे ये रेंज को सेट करो 12 पे एंड यहाँ पे मोड को रखो स्क्रैच पे। एंड अब आप देखना
एंड आप चाहो तो अब यहाँ पे इसको पिच डाउन कर दो पूरा, यानी कि ये 12 सेमीटोन डाउन होगा। ये आप इंट्रो के पार्ट के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर ब्रिज के लिए, या फिर इसको पूरा पिच अप कर दो 12 सेमीटोन जो हमने यहाँ पे सेट किया है। आप 24 सेमीटोन भी सेट कर सकते हो, लेकिन 12 सेमीटोन इनफ होता है। अब जो हमारी पहले साउंड कर रही थी ये मेलोडी सेम साउंड कर रही है लेकिन हाफ बीट पे है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पिच रीसेट करता हूँ, अल्ट एंड क्लिक करता हूँ, लेफ़्ट क्लिक, सो ये अपने आप रीसेट हो जाएगा, लेकिन वो अब डाउन ऑक्टेव पे प्ले होगी। ये आप अब बीट जब भी आप बनाओगे सो एक्सपेरिमेंट करके देखो अपने हिसाब से आपको किस तरह से पसंद आता है। अब मैं वापस यहाँ पे इसको रेंडर करता हूँ, वॉल्यूम फुल कर लूँगा। एंड हम अब मैं जो रेंडर करने वाला हूँ वो हाफ टाइम पे है। सो यहाँ पे ये सोलो पे है, यहाँ पे इसको भी म्यूट करता हूँ। सो अभी मास्टर ट्रैक पे यहाँ पे हमारा सिर्फ ये वॉल्यूम जाने वाला है। सो वापस से शिफ्ट अल्ट एंड आर प्रेस करके एंटर कर दूँगा। सो एक और साउंड को हम रेंडर करेंगे जो कि यही मेलोडी का साउंड है। एंड जो हमारा ये साउंड था अब यहाँ पे जिसमें हमने हाफ टाइम यूज़ किया था उसको मैं अभी यहाँ से बंद कर रहा हूँ। सो ये कुछ इस तरह से साउंड करेगी नॉर्मल। एंड ये साउंड करेगी हाफ टाइम पे। सेम मेलोडी है जो हमने अभी ये सुनी। यहाँ पे भी मैं सेम रेंज को सेट कर देता हूँ एंड रीसैम्पल पे स्क्रैच पे कर देता हूँ ताकि जब भी मुझे ये करना हो तो मैं कर सकूँ। अब दोनों को साथ में सुनते हैं एक बार। अगर आप ये सोलो को सुनोगे तो वो अच्छा साउंड नहीं करेगी, और ये भी सोलो को सुनोगे सोलो करके सो वो अच्छा साउंड नहीं करेगी। सो इसी तरह से हम दोनों को ब्लेंड करते हैं एक ही साउंड को। तो अगर आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ ये दो साउंड का यूज़ करके ही पूरी बीट बना सकते हो एंड वही अच्छी होती है। अगर आप ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड करते हो तो आर्टिस्ट के लिए वोकल ऐड करने के लिए स्पेस ही नहीं बचेगा फिर। अब सेम प्रोसेस हम ये सभी के साथ करेंगे एंड कुछ ना कुछ यूनिक करके देखते हैं। एंड आप चाहो तो यहाँ से मैंने जैसे बताया यहाँ पे पिच अप कर सकते हो या पिच डाउन भी कर सकते हो, लेकिन ये यहाँ पे सेम ऑक्टेव पे हो जाएगी। सो यहाँ पे आप या तो पिच यहाँ पे इस तरह से रखो या डाउन करो, लेकिन डाउन पे यह कुछ ज़्यादा ही लो ऑक्टेव पे चली जाएगी। जैसा आप सुन सकते हो ये काफ़ी डाउन ऑक्टेव पे है, सो हमें ये नॉर्मल में ही चाहिए। एंड मैं इसको यूज़ करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब साथ में हम अरेंजमेंट भी करते चलेंगे सिर्फ और सिर्फ मेलोडीज़ के लिए। इसको मैं रखूँगा यहाँ पे, यानी कि हमारे इंट्रो के 8 बार में। हम इंट्रो 16 बार का हम इंट्रो रखेंगे जिसमें फर्स्ट में सिर्फ मेलोडी होगी एंड सेकंड इंट्रो में सेकंड 8 बार में हम जो हमने ये पियानो का साउंड ऐड किया था वो साथ में होगा, यानी कि बेस का साउंड ऐड करेंगे एंड उसके बाद हम ड्रम्स ऐड करेंगे। एंड मैं यहाँ पे अब एक काम करता हूँ, इसको मैं स्प्लिट बाई चैनल कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे यूज़ कर सकूँ। यहाँ पे ये ऑफ होगा आई थिंक, यहाँ पे ये ऑफ है। अब इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ साथ में।
यहाँ पे मैंने एकदम डाउन पे भी मैंने रखा है, लेकिन एकदम कम वॉल्यूम पे है। अगर यहाँ पे इसको डिलीट करके सिर्फ ये सुनाऊँ, एकदम माइनर साउंड आएगा आपको। तो वो सिर्फ यहाँ पे उसको सपोर्ट कर रहा है, हमारी लोअर ऑक्टेव को। एंड इस पर मैं कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करने वाला हूँ। सो ये होगा हमारा पूरा इंट्रो का साउंड, ये रेडी हो गया है अब। एंड अब हम थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉप की तरफ आते हैं, यानी कि हमारा ड्रम्स वाले पार्ट की तरफ। सो ये है हमारा बेल 2। सो सबसे पहले फ्रूटी पैरामेटिक EQ2 करता हूँ। ये हमारी हायर ऑक्टेव पे थी, वो वाली मेलोडी है। थोड़े से हाइज कट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं रिवर्ब एकदम हल्का ऐड करूँगा, यहाँ से भी कम कर रहा हूँ मैं। एंड इस पर ऐड करता हूँ मैं फ्रूटी डिले 3। थोड़ा सा डिले ऐड करते हैं, यहाँ पे पिंग पोंग वाला इफेक्ट, यहाँ पे बाईपास, यहाँ पे वेट लेवल को कम करता हूँ। अब लेवल को एडजस्ट करूँगा मैं। सेवेंटी 75% तक रख रहा हूँ मैं वेट लेवल को। सो इसको मैं अब वापस से रेंडर करूँगा। यहाँ पे मास्टर ट्रैक पे आऊँगा, यहाँ पे शिफ्ट ऑल्ट एंड R एंड एंटर कर दूँगा सिंपली। यहाँ पे कट रिमाइंडर पे रखना। अगर आप लीव पे रखोगे तो वो टेल को भी कर लेगा, साथ में कैप्चर कर लेगा, क्योंकि हमने रिवर्ब ऐड किया है। सो ये है हमारा वापस से क्रिएट किया हुआ एक साउंड, रेंडर किया है वो। वापस से यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे हम, इस तरह से स्क्रैच पे कर देंगे। ये हायर ऑक्टेव पे और अच्छी लग रही है। सो अब हम यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, इस तरह से देखेंगे कि किस तरह से कौन सा साउंड अच्छा ब्लेंड हो रहा है। एंड अभी इस पर प्रोसेसिंग करनी बाकी है। सो मैं इसको यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको, ये भी हमारा बेल साउंड है लेकिन हाफ टाइम पे है, तो कुछ इस तरह से मैं रिन्यू कर देता हूँ। एंड इसको भी मैं मिक्सर ट्रैक पे अलाइन करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल L। एंड जो हमारा ये साउंड है, ये हायर ऑक्टेव की मेलोडीज है। आप अपने हिसाब से नेम दो कि आपको पहचानने में आसानी हो। एंड यहाँ पे वापस से इसको कंट्रोल L कर दूँगा। एंड जो हम यहाँ पे ये ऐड कर रहे हैं वो हमारा फाइनल साउंड होगा। अब फाइनल EQ करते हैं हम। एंड आप चाहो तो इस पर भी अब हाफ टाइम वापस से यूज़ कर सकते हो। आप हुक वर्स दोनों के लिए अलग अलग यूज़ कर सकते हो, इस तरह से चेंज करके। यहाँ पे मोमेंटरी भी, एंड ये है हाफ, या फिर आप डबल टाइम भी कर सकते हो। वो आप वहीं से भी कर सकते हो, स्क्रैच करके साउंड को।
यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, सो मैं यहाँ पे करता हूँ। अब साथ में सुनते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हाई बेल को मैं ऑफ़ कर रहा हूँ, सो वो और थोड़ा सा अच्छा साउंड नहीं कर रहा है। इसके साथ ये बहुत अच्छे से पूरी मेलोडी अब बन गई है हमारी एंड फुलफिल हो गई है। सो अभी मैं एक और काम करता हूँ यहाँ पे। ये जो हमारी ये मेलोडीज़ है, इसको वापस से रेंडर करता हूँ। यही प्रोसेस रहती है अगर आप स्क्रैच से बना रहे हो तो। अगर आप कोई सैम्पल यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप सैम्पलिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्क्रैच से बना रहे हो तो इसी तरह से आपको हाफ टाइम पे करना है, वापस ऐड करना है, वापस रिवर्स करके हाफ टाइम पे करना है। कुछ इस तरह से कर सकते हो आप। ये यहाँ पे कुछ इस तरह से ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है अब, क्योंकि ये कुछ इस तरह से इसने रेंडर किया है यहाँ पे ये पूरे को, क्योंकि मैंने यहाँ पे सॉन्ग पे रखा है। अब यहाँ पे मैं ये वाला आइकॉन को क्लिक करूँगा, यानी कि ये हमारे ऑडियो को स्क्रैच करेगा। एंड इसको मैं कुछ इस तरह से करता हूँ अब 4 बार तक, 8 बार तक। सो वापस मैं यहाँ पे सबको ऑन करता हूँ एंड वापस से यहाँ पे इसको मैं इस तरह से सेट करता हूँ स्क्रैच पे। ये यहाँ पे डाउन ऑक्टेव पे काफ़ी अच्छी लग रही है। हम यहाँ पे पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं अभी, सो टाइम लग सकता है। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। इसको भी मैं नेम देता हूँ फर्स्ट मेलोडी, यानी कि फर्स्ट बेल। लो पे, यानी कि ये लो ऑक्टेव पे होगी हमारी। इसको यहाँ पे राउट करता हूँ। हल्का सा रिवर्ब ऐड करते हैं। अब इसमें मैं यूज़ करूँगा ग्रो स्पीड एंड कुछ प्रीसेट देखूँगा हीट एंड ट्राई करके। आप साथ में सुनते हैं सभी को। या फिर आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। यहाँ से ये रिवर्स करूँगा तो इस तरह से होगा, क्योंकि ये यहाँ पे इस तरह से था पूरा। लेकिन मैं अभी रिवर्स ना यूज़ करके यहाँ पे इस तरह से यूज़ करूँगा।
एंड इसको मैं यहाँ पे भी ऐड कर रहा हूँ साथ में। एंड यहाँ से हम अब चेंज करते हैं वापस। अब मैं यहाँ पे वापस आता हूँ एंड जो हमने वापस से वो ऐड किया था, ये यहाँ पे पैड का साउंड, ये मैंने क्यों यहाँ पे ऐड किया था वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब थोड़ा सा सैचुरेशन ऐड करता हूँ। अब इसको मैं सिंपली रेंडर कर लूँगा वापस से। रेंडर करने का ये भी फ़ायदा है, अगर आप हैवी VST यूज़ कर रहे हो, जैसे सीरम या फिर सहज XT ज़्यादातर यूज़ करते हो, या फिर अगर आपके पास अच्छे VST हैं ओमनीस्फीयर जैसे, सो अगर आप पैटर्न में कुछ इस तरह से रहोगे तो वो यहाँ पे CPU पे काफ़ी लोड डालेगा। सो उससे अच्छा है आप साउंड को रेंडर कर लो। सो ये है हमारा वापस से रेंडर किया हुआ साउंड। वापस से सेम चीज़ करूँगा यहाँ पे। अब ये दोनों को साथ में सुनते हैं। अब यहाँ पे ये इस तरह से काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आप ये यूज़ नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से, लेकिन वो अच्छा साउंड करना चाहिए एंड रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसका वॉल्यूम थोड़ा कम कर रहा हूँ। सो हमने यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे देखो, इंट्रो, हुक, वर्स, ब्रिज सब। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखनी है कि कैसे बीट को अरेंज करते हैं, सो अभी ऊपर वीडियो आ रहा होगा, वो जाके आप देखना। मैंने बीट अरेंजमेंट के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको। सो अब हम ऐड करते हैं हमारे ड्रम्स को। यहाँ पे एक और साउंड है जो हमें रेंडर करना बाकी है, जो कि है आर्प का साउंड, जो कि हमने एक्शन के लिए यूज़ करना है। ये शायद चेंज भी करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे मैं इसको रेंडर करता हूँ वापस से। अब कैसे करना है रेंडर वो मैंने कई बार बताया है ये वीडियो में। अब ये पैड वाले साउंड को हमें मिक्सर ट्रैक पे अलाइन करना है। इसको थोड़ा सा अलग कलर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि फ्रीक्वेंसीज क्लैश ना हो एक दूसरे के साथ।
अब आते हैं यहाँ पे, अब वापस से यहाँ से स्क्रैच मोड ऑन करूँगा एंड इसको इस तरह से करूँगा, स्क्रैच करूँगा। रिवर्स करके भी देखते हैं और कम करते हैं। आप कुछ इस तरह से एक्सेंट बना सकते हो खुद के। अब इसको मैं कहीं पे भी अलाइन करता हूँ। थोड़ा सा क्लीनिंग प्रोसेस। मैंने मिक्सिंग के ऊपर भी ऑलरेडी बहुत सारी स्क्रैच की वीडियो बना रखी है, स्टॉक प्लगइन से कैसे करते हैं। आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके देखना। आप प्लेलिस्ट में मैंने सब कुछ अरेंज करके रखा है पहले से। अब रिवर्ब एंड ढेर सारा डिले ऐड करते हैं। अब एक फाइनल EQ करूँगा लास्ट में। एंड इसको मैं अब अप करूँगा। इसको एक और बार रेंडर करता हूँ मैं। आई थिंक ये अभी पूरा रेंडर होगा। जहाँ तक हमने साउंड किया है वहाँ तक। यहाँ पे आप देखो ये पूरा रेंडर हुआ है। इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कट करूँगा मैं सिर्फ। एक बार रिवर्स करके देखता हूँ, यहाँ पे इसको बंद करके पूरे को इस तरह से करता हूँ अब। ये अच्छा लगेगा। यहाँ पे इसको मैं अब वापस से ट्रैक पे अलाइन करके यहाँ पे अगर आपको सीधा ड्रम्स कैसे बनाते हैं स्किप करना है सो मैं टाइम स्टैम्प डाल दूँगा, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि पूरा वीडियो देखो आप, वरना बीट मेकिंग सीख नहीं पाओगे। टाइम स्टैम्प डाल दूँगा मैं। अब यहाँ पे ढेर सारा रिवर्ब ऐड करते हैं। सो ये हमारा एक्सेंट भी हो गया है एंड राइजर टाइप ये साउंड भी हो गया है। मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक ही रखूँगा इसको। ये एकदम बैक एंड पे साउंड करेगी, सिर्फ एक्शन के लिए है ये। सो अब हम पूरे ड्रम्स की तरफ आते हैं, यानी कि अब हम पूरे इसमें ड्रम्स बनाएंगे। यहाँ पे मैं अभी के लिए अनसॉर्टेड पे करता हूँ एंड एक और चीज़ मैं करूँगा यहाँ पे आखिर में। यहाँ पे 20 पे एक
इंस्ट्रूमेंट बस बनाऊंगा, यानी कि जब भी हमारे ड्रम्स आएंगे सो मैं यहाँ पे नहीं चाहता कि हमारी जो लोअर ऑक्टेव की फ्रीक्वेंसीज है वो क्लैश हो ड्रम्स के साथ। सो सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पे राउट टू दिस ट्रैक ओनली कर दूंगा। एंड यहाँ पे ऐड करता हूँ फ्रूटी पैरामीट्रिक EQ2 एंड यहाँ से करीब 200 या 300 तक आप फ्रीक्वेंसीज को कट कर सकते हो। मैं यहाँ पे 250 रखता हूँ अभी। हिंट पैनल में देख के आप कर सकते हो ये सब चीज़। अब हमारा साउंड काफ़ी क्लीन हो गया है। ये ऐड करने के बाद अब हम ड्रम्स ऐड करते हैं साथ में। एंड यहाँ पे मैं जो ड्रम्स ऐड करूँगा वो उसके लिए मैं एक अलग पैटर्न बनाऊँगा। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से लूप कर लूँगा। एंड अगर आप चाहो तो हाई हेड को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन एडवांस लेवल पे बना सकते हो या सिंपल भी रख सकते हो। मोस्ट ऑफ जो आप फेमस साउंड सुनते हो जो काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो मोस्टली 2 स्टेप पे ही बनते हैं जो हमारे हाई हेड बनाते हैं वो। इसको भी मैं रीनेम कर देता हूँ। शिफ्ट टी प्रेस कर लूँगा यहाँ पे पूरे को इस तरह से। एंड बाद में कुछ ऐड करना होगा तो वो मैं बाद में ऐड करूँगा। अभी सिर्फ हम ड्रम्स पे फोकस करते हैं। अब आप ड्रम में क्लैप या स्नैर किसी भी एक को यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। या फिर इस तरह से थोड़ा कंबाइन हो साउंड क्लैप एंड स्नैर, वो भी यूज़ कर सकते हो आप। अब ये मैंने कैसा किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्लैप को हमें यहाँ पे ही चाहिए सेंटर में। सो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से कर दिया एंड कंट्रोल B करता गया जब तक यहाँ पे हमारा यहाँ तक नहीं आ जाता। फिर शिफ्ट D प्रेस कर दिया है। सो वो नोट की लेंथ अपने हिसाब से शॉर्ट हो गई है। मैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो मैं ड्रम्स बनाता हूँ वो सिंपल बनाता हूँ, ज़्यादा कुछ एलिमेंट्स या परकशन ऐड नहीं करता हूँ। अब ऐड करते हैं हम किक। एंड अगर आपके पास अच्छे सैंपल हैं तो वो आप यूज़ करो, क्योंकि साउंड सिलेक्शन ही सब कुछ है। यहाँ पे इसको रीनेम कर देता हूँ वापस। ये है हमारी किक। किक को मैं अप करता हूँ, उसके बाद आएगी हमारी क्लैप एंड उसके बाद हाई हैट। अब मेक श्योर करो कि अगर आप क्लैप हाई हैट वो सब यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किक एंड 808 को आप हमेशा चेक करो, वो मोनो पे होना चाहिए एंड उसकी की सही ट्यून होनी चाहिए। सो डबल टैप करता हूँ मैं इस पर, राइट क्लिक करके एडिट इन ऑडियो एडिटर, यहाँ पे आऊँगा एंड डिटेक्ट पिच रीजन। इससे आप किक की कौन सी है वो सिलेक्ट कर सकते हो
एंड यहाँ पे आप देखो, सो ये है ए शार्प पे, एंड हम जो मेलोडी यहाँ पे हम बीट बना रहे हैं वो भी ए शार्प पे ही है। लेकिन अभी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, सो आप देखो ये ए शार्प पे किस तरह से साउंड कर रही है, लेकिन ये ओरिजिनली ऐसा साउंड करती है। मैं यहाँ पे लैपटॉप की कीज़ के साथ यह प्ले कर रहा हूँ, अगर आपको पता नहीं हो तो उसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि कैसे आप ये लैपटॉप की कीज़ को यूज़ कर सकते हो या फिर अपनी पीसी की कीज़ को एज अ पियानो कीबोर्ड। सो हमें यहाँ पे किक को ट्यून करना होगा। सो ट्यून करने के लिए यहाँ पे हम मिसलेनियस फंक्शन पे आएंगे, एंड हमें ये रूट नोट है यहाँ पे, उसको हमें बताना पड़ेगा कि जो हमारा रूट नोट है, जो हमारा सैंपल है वो किस रूट नोट के अंदर है। सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ये ए शार्प, लेकिन ये फिर भी ऐसा साउंड कर रहा है क्योंकि मैंने ये सिलेक्ट किया है ए शार्प 4 पे। मैं यहाँ पे अगर ए शार्प 5 पे करता हूँ, सो ये नॉर्मल साउंड करेगी जो यहाँ पे कर रही है साउंड। सो अभी आप देखो, सो ये अभी हमारी किक ट्यून हो चुकी है पूरी। मैं सिंपल पैटर्न रखूँगा यहाँ पे, एंड इसकी वेलोसिटी आप चाहो तो ऊपर कर सकते हो थोड़ी, अगर आपको साउंड कम लग रही है तो। या फिर आप यहाँ पे आके ये जो यहाँ पे उल्टा माइक बना हुआ है, यहाँ पे आके बूस्ट को बढ़ा सकते हो। अगर आप इस तरह से बढ़ा दोगे एंड प्ले करोगे तो ये आपके ईयर को डैमेज कर सकता है, सो ये गलती मत करना। सो अब हम ऐड करते हैं हमारा मेन एलिमेंट जो कि होगा 808। एंड मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके पास अच्छे साउंड्स है, सैम्पल है, तो अच्छे 808 की यूज़ करो आप। वही आपके बीट का फाउंडेशन है, उसी के ऊपर आपकी बीट होगी। यहाँ पे मैं थोड़े बहुत 808 ऐड करूँगा एंड देखूँगा कौन सा साउंड अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आपको 808 पैटर्न बनाना है सिंपल तरह से, सो ये जो किक है उसको कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, एंड यहाँ पे कट इट सेल्फ को ऑन करो, ताकि हमारे नोट एक दूसरे के साथ क्लैश नहीं होंगे, ओवरलैप नहीं होंगे। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी है जो अभी ऊपर आ रही होगी, एंड ट्रस्ट में ये वीडियो आपके लिए वर्थ इट होगी अगर आप ये वीडियो देखते हो, जो अभी स्क्रीन पे आ रही है वो वीडियो। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ हमें करनी होगी, यहाँ पे हमारे सैम्पलर को बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे आके कंट्रोल L, एंड पूरे 808 को इस तरह से मत ऐड करो, इसमें से कुछ नोट ही रखो, बाकी नोट रिमूव कर दो। आप साथ में सुनते हैं। हम मल्टीपल 808 ऐड करके देखते हैं कौन सा साउंड अच्छा लगेगा ये सभी के साथ। ये अच्छा लग रहा है, ये शॉर्ट भी है एंड अच्छे से ब्लेंड हो रहा है।
आप चाहो तो इस तरह से एंडिंग में थोड़ा सा इस तरह से वेरिएशन कर सकते हो। जो मैंने वेरिएशन किया है वो यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पे इस तरह से ये नोट पे आएगा। ये यहाँ पे आएगा हमारा फिफ्थ पे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 पे, यानी कि जो हमारा सेवन्थ सेमीटोन अप होगा वो हमारा फिफ्थ नोट होगा। यहाँ पे हमारे 808 भी एकदम सिंपल पैटर्न पे है। अब साथ में सुनते हैं सिप और सिप ड्रम को। ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गई है। बस हमारी अभी हमें इसको साइड चेंज करना है, वरना वो आपस में फ्रीक्वेंसीज क्लैश होगी, क्योंकि यहाँ पे किक एंड जो 808 है वो एक ही फ्रीक्वेंसीज के अंदर प्ले होती है। साइड चेन के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है। सो बेटर है कि आप मेरे चैनल में पूरे वीडियोस देखो, प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देखो कि आपको कौन से वीडियोस चाहिए। सभी तरह के मैंने वीडियो अपलोड करके रखे हैं पहले से। सो मैं ये 808 को अभी सिलेक्ट करता हूँ। अब देखो आप यहाँ पे ये डी के अंडर है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको ट्यून्ड किया है डी के अंडर, एंड जो हमने रूट नोट यूज़ किया था ए शार्प वो ही मैंने यूज़ किया है। अब वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, सो मैं यहाँ पे इतने ही एलिमेंट्स ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी 808 को भी इस तरह से अप कर लूँगा, एंड ये सारे को मैं यहाँ पे अलाइन करता हूँ वापस। मैं यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल एल प्रेस करके कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे 30 पे मैं एक चैनल बनाऊँगा जो कि होगा हमारा ड्रम बस। एंड ये सभी को यहाँ पे अलाइन कर दूँगा राउट टू दिस ट्रैक। एंड अब हमारे किक एंड 808 को हम मोनो पे करते हैं। यहाँ से थोड़ी फ्रीक्वेंसीज कट करता हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा सा पैनिंग भी कर रहा हूँ साथ में। अब किक में थोड़ी सी बॉक्सी फ्रीक्वेंसीज है जो मड़ी साउंड करती है। अब ये थोड़ी क्लीन हो गई है। सो अब हम 808 के साथ हम देखेंगे अब। लेकिन सबसे पहले एक और EQ करता हूँ 808 के अंदर। इन पैनल में देख के आप सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो, कहाँ तक आपको चाहिए, कहाँ कट करना है। मैं यहाँ पे 300 हर्ट्ज तक यहाँ पे रख रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारी क्लिपिंग ना हो उसके लिए हम मास्टर ट्रैक पे यहाँ पे आखिर में फ्रूटी सॉफ्ट क्लिपर ऐड कर देते हैं। अगर आपका साउंड भी क्लैश हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है बीट प्ले करते वक्त, सो मास्टर ट्रैक पे आप ये ऐड कर दो एंड मेक श्योर करो कि आप अच्छे हेडरूम मेंटेन करके चल रहे हो। अब यहाँ पे हमें किक को साइड चेंज करना है। कैसे करना है मैंने ऑलरेडी कितनी मेथड्स हैं, किसके साथ कैसे कर सकते हैं वो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, चैनल पे जाके आप देख सकते हो। सो यहाँ पे किक पे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आके साइड चेंज टू दिस ट्रैक 808 पे आऊँगा, यहाँ पे ऐड करूँगा फ्रूटी लिमिटर, एंड लिमिटर पे कंप्रेसर वाले टैब में आके किक साइड चेंज में किक को सिलेक्ट कर लूँगा। थ्रेशोल्ड को रखते हैं हम -18 dB पे, रेशियो को रखता हूँ 2:1, रिलीज टाइम को कम रखूँगा।
अब यहाँ पे प्ले पैटर्न को मैं हटा देता हूँ एंड यहाँ पे स्प्लिट बाई चैनल कर दूँगा। सो ये स्प्लिट हो जाएंगे एंड यहाँ पे इस तरह से कुछ ऐड कर दूँगा मैं पूरे में। आप साथ में सुनते हैं सभी को। यहाँ पे इसका वॉल्यूम डाउन करना होगा। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बस एंड ड्रम बस बनाता हूँ मैं, ताकि मुझे एक ही साथ ये डाउन करना ना पड़े, ये सभी को एक साथ डाउन ना करना पड़े। अगर आप यहाँ पे इस तरह से रखते हो सो ये इंस्ट्रूमेंट का साउंड ज़्यादा आ रहा है एंड ड्रम्स का साउंड कम आ रहा है। सो आप यहाँ पे ये इसको डाउन करो थोड़ा सा। यहाँ पे आप फेडर को मत देखो कि वो कितना डाउन है, आप ईयर से सुनो कितना अच्छा लग रहा है, उस हिसाब से रखो। यहाँ से मैं और नोट को कम कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि पूरे गाने में 808 ही हो। अगर आप यहाँ पे ये सुनो अब कई बार ऐसा होता है कि आप जितना कम 808 को यूज़ करोगे, जितने कम नोट यूज़ करोगे, वो उतना अच्छा एंड बेटर साउंड होगा। आप यहाँ पे वापस से सुन लो एक बार। बार बार ये 808 का साउंड आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन वो उसके उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप ये सुनो अब, तो ये एकदम सिंपल एंड पूरा हमें साउंड आ रहा है सभी एलिमेंट्स का जो हमने ऐड किया था इंस्ट्रूमेंट के अंदर। यहाँ पे बार बार 808 हिट हो रहा है, सो वो उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है। सो मैं यहाँ पे इसको रिमूव करके ये ऐड कर दूँगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सा वाला साउंड ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगर मेरी मानो तो यही साउंड काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये कम नोट वाला। अब यहाँ पे आप चाहो तो हाई हैट में चेंज कर सकते हो। एकदम सिंपल रखूँगा पैटर्न में यहाँ पे हाई हैट का। इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ एंड अब यहाँ पे एक ट्रिक जो मैं यूज़ करता हूँ एंड काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, रैंडमाइज़ करना। लेकिन ऐसा रैंडमाइज़ नहीं, रैंडम से रैंडमाइज़ करना, यानी कि शिफ्ट प्लस एम प्रेस करो। सो आप देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया है, जितनी बार आप शिफ्ट प्लस एम प्रेस करोगे उतनी बार वो अपने हिसाब से रैंडम नोट को सिलेक्ट करेगा, फिर उसको आप सिर्फ रैंडमाइज़ करो अल्ट आर करके। सो आप देखो यहाँ पे ये अपने हिसाब से रैंडमाइज हुआ है, यानी कि जो हमने नोट सिलेक्ट किए थे वो रैंडमली सिलेक्ट हुए हैं। अगर मैं वापस से शिफ्ट एम करूँगा तो वो अलग अलग नोट सिलेक्ट होंगे। यहाँ से मैं कट करता हूँ। ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, ये और यूनिक बना देती है आपकी बीट को।
या फिर आप ये ना करके आप यहाँ से ये भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। एंड वापस से मैं ये सभी को कॉपी एंड पेस्ट कर लूँगा यहाँ पे। एंड आप चाहो एंड आप इसमें एफेक्ट्स ऐड कर सकते हो। एंड ये बीट को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो ये मैंने अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड किया है, जो अभी ऊपर आ रहा होगा, वो जाके आप देख सकते हो। मैंने ऐसे ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं जो आपके बीट को और इम्प्रूव कर देगी। एंड वो भी वर्थ इट होगा आपके लिए। सो ये वो वीडियो भी ज़रूर देखना। एंड वापस से ये को मैं कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, जो कि होगा हमारा आउट्रो। सो ये हो गई हमारी फाइनल बीट रेडी। जो हमने सारे एलिमेंट्स यूज़ किए थे यहाँ पे, वो सारे हमने यहाँ पे सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। एंड उसके बाद हमने ये ड्रम्स क्रिएट किए हैं। सो ये रही हमारी पूरी बीट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो। आप में से 80% से ज़्यादा लोग बिना सब्सक्राइब किए ही देख रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये रही हमारी फाइनल बीट। एक्सेंट आप और भी अच्छा यूज़ कर सकते हो। ये उतना अच्छा साउंड नहीं कर रहा है अभी। यहाँ से थोड़ा सा चेंज किया है मैंने।